और अली शाह साहब, एक और बड़ी खबर है कि भारत ने पाकिस्तानी पायलट को पकड़ लिया है। एक पाकिस्तानी पायलट को भारत ने पकड़ लिया है। भारत को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है कि भारत ने पाकिस्तानी पायलट को पकड़ लिया है। इसके साथ साथ मुल्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया गया है। मुल्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया गया है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, मैं अपने सहयोगी से करूंगा कि उसकी पुष्टि करे। लाहौर और कराची के बाद इस्लामाबाद पर भी, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर भी बड़ा हमला भारत ने किया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर ही बड़ा हमला किया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। आपको बता दें कि लगातार बात बढ़ती जा रही है। सरगोदा का एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया गया है। सरगोदा का एयर डिफेंस सिस्टम, मुल्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, ये पाकिस्तान के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम ये तबाह कर दिए गए। जैसलमेर बॉर्डर पर ब्लैकआउट देखा जा रहा है। पाकिस्तान ने जैसलमेर पर 30 मिसाइल दागी थी और सभी मिसाइल बेकार हो गई हैं। जैसलमेर बॉर्डर पर ब्लैकआउट है। बीएसएफ और आर्मी एक्टिव हो चुकी है। इधर भारत की मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ से बढ़ गई हैं। लेकिन जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं, भारत भूषण जी हैं, बख्शी साहब हैं, अली शाह साहब हैं, सब ने ये कहा है कि पहले तो इसकी औकात दिखाओ। पाकिस्तान को पहले औकात दिखाओ कि भारत शेर है, तू चूहा है। अब पहले हम तेरे को तेरी औकात दिखाते हैं, उसके बाद घुटनों पर बैठकर माफी मांगते हैं। और सबसे बड़ी खबर है कि पीओके लेने का सही वक्त अब आ गया है। पीओके जी को आईओपी इंडिया ऑक्यूपाइड पाकिस्तान कर देना चाहिए, है ना? बिल्कुल लेना चाहिए। ये बड़ा संकेत यहां पर निकल आ रहा है। और पाकिस्तानी पायलट को पकड़े जाने की खबर आ रही है। एलओसी के पास से पाकिस्तानी पायलट पकड़ लिया। बख्शी साहब, एलओसी के पास से पाकिस्तानी पायलट पकड़ने की जो खबर है उसको और थोड़ा सा पुख्ता और थोड़ा कंफर्म करिए जहां तक हो सके, ताकि फिर उसके बारे में हम बात कर सकें। कहीं ये ना हो, और चेक करें कौन सा जहाज है, कैसे है, तो आपको फिर बहुत चीज़ें मैं बता सकूंगा कि कौन सा जहाज था, तो क्या कौन सा रोल कर रहा था, इसका मतलब पाकिस्तान का प्लान क्या था, ये सब बता सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये अब इतना सब कुछ हो रहा है, मैं फिर तोते की तरह आपको मैं कहूँगा कि सारा कुछ आप कर लो, जब तक आपकी फौज आगे नहीं बढ़ेगी बात बनेगी नहीं। जब तक आर्मी के बूट्स नहीं जाएंगे धरती पे, तब तक आपकी जीत नहीं होगी। आप चाहे उनके कितने जाके आदमी मार लीजिए, आप उनके जनरल हेडक्वार्टर में उनके चीफ को मार लीजिए, जीत आपकी नहीं होगी। जीत तभी होगी जब आप उसकी कम से कम 2 किलोमीटर जमीन ही ले लीजिए, फिर आप देखिए फिर क्या होता है। आम को ये जो अब डिसाइड हो रहा होगा साउथ ब्लॉक में पीएमओ के ऑफिस में क्या डिसाइड हो रहा है मेरे को नहीं पता, पर अगर मेरे को मौका होता तो मैं यही डिसीजन देता। बख्शी साहब, पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन लगाया गया है। पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो चुका है। पूरे पाकिस्तान में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पाकिस्तान में एक तरह से डर और दहशत का माहौल है, क्योंकि पाकिस्तान में भारत की सेना जल से, थल से, नभ से, तीनों जगह से, जमीन से, आसमान से और पानी से हमला कर रही है। पाकिस्तान में एक एक कर सभी जगह हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी हमला किया गया है, लाहौर में हमला किया गया है, कराची में हमला किया गया है। भारत की मिसाइल, भारत के ड्रोन से हमला किया गया है। लेकिन बड़ी बात कर रहे हैं बख्शी साहब ये कह रहे हैं कि जब तक पाक में सेना को नहीं घुसाया जाएगा, जब तक आर्मी के ट्रूप्स वहां नहीं जाएंगे और जब तक पाकिस्तान की जमीन को नहीं कब्जा जाएगा, तब तक मजा नहीं आएगा। और सही मजा वही होगा, पीओके में घुसा दीजिए। इसके साथ साथ अमेरिकी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से बातचीत की है। यह डिप्लोमेटिक तरीका है, क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि अगर भारत का तीसरा नेत्र खुल गया, गौर से सुनिए, अगर भारत का तीसरा नेत्र भगवान शंकर की तरह खुल गया तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान खाक हो जाएगा, पाकिस्तान राख हो जाएगा, भारत को भी नुकसान पहुंचेगा।
इस बात से इनकार नहीं कर सकती, लेकिन पाकिस्तान को उसकी औकात पता चलेगी